क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने 9वां चैप्टर उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण आईयूपीएसी पद्धति में अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण संबंधी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज हम लोग उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ यूज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण के लिए उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किन टर्मिनोलॉजीज की आवश्यकता होती है, किन शब्दावलियों की आवश्यकता होती है, उन विभिन्न शब्दावली को हम पहले जानने का प्रयास करते हैं। उपसह संयोजी यौगिकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए, उनको विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले इसमें प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। इन शब्दावली में पहला है उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल, जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसह संयोजी यौगिकों के संकुल को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले उपसह संयोजी संकुल जो होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, उन्हें बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तथा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा गया उपसह संयोजी आयन उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल कहा जाता है। जटिल आयन, जिसे उपसह संयोजी आयन भी कहते हैं, जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जिसे यम कहते हैं। इसके साथ आयन उपसह संयोजी बंध द्वारा, इसके साथ जुड़े आयन उपसह संयोजी बंध द्वारा यौगिक द्वारा बंध से जुड़े होते हैं। उपसह संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दाता आयन अणु लिगैंड कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह बिहेव करता है उसे लिगैंड कहते हैं, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। यहाँ एल से एम की तरफ बॉन्ड लगाया गया है, एरो का चिन्ह लगाया गया है, मीन्स लिगैंड जो है वो दाता है और ये यम जो है केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय आपको इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह बिहेव कर रहा है। यह सिंबल बताया गया है कि ये एल फॉर लिगैंड होता है, यम फॉर केंद्रीय धातु परमाणु का सिंबल है। आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण COCl3NH3 एक उपसह संयोजी क्षेत्र है। क्योंकि यह बड़े ब्रैकेट के अंदर है। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है उससे उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं, जिसमें कोबाल्ट 3 तथा 3 अमोनिया आयन तथा 3 ऋणावेशित Cl आयनों से घिरा हुआ है। यह उपसह संयोजी क्षेत्र 3 अमोनिया तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। इसी प्रकार उपसह संयोजी क्षेत्र के अन्य उदाहरण Fe4-, दूसरा K4Fe6 का आयन है, ऋणावेशित संकुल आयन है। दूसरा NiNH3 2+ आयन तथा NiCO4 PtCl4 ये उपसह संयोजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, उपसह संयोजी क्षेत्र में उपस्थित परमाणु या समूह आयनित नहीं होते। किसी उपसह संयोजी क्षेत्र में उपस्थित परमाणु या समूह ये आयनित नहीं होते, या फिर आयनित होते हैं तो बहुत अल्प मात्रा में, अगर आयनित होते भी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में। थर्ड है, जो परमाणु या समूह उपसह संयोजी क्षेत्र में नहीं होते उन्हें बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। उन्हें आयनन क्षेत्र या सह आयन कहते हैं। ये आयनन क्षेत्र या सह आयन की डिफिनीशन हुई। जो परमाणु या समूह उपसह संयोजी क्षेत्र में नहीं होते उन्हें कोष्ठक के बाहर रखा जाता है। इन्हें सह आयन या आयनन क्षेत्र काउंटर आयन कहा जाता है। उदाहरण K4Fe6 में K4K+ सह आयन तथा Fe6 4- जटिल आयन है, उपसह संयोजी क्षेत्र है। अब इसके बाद प्रश्न देखते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों में उपसह संयोजी क्षेत्र तथा सह आयनों को लिखिए। पहला K4Fe6, दूसरा बड़े ब्रैकेट के अंदर
CrNH3 होल 5 ClCl2 NiCO होल 4 K2 NiCN6 आदि। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि पहला है आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ए नंबर है। K4FeCN6 में K4FeCN6 में FeCN6 4 माइनस उपसहसंयोजी क्षेत्र है, उपसहसंयोजी क्षेत्र है, जबकि K प्लस काउंटर आयन सह आयन या आयनन क्षेत्र है। दूसरा बी नंबर CrNH3 होल 5 ClCl2 में CrNH3 होल 5 Cl प्लस 2 प्लस ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र है, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर का है, जबकि Cl2 जो बचा रह गया ये आपका काउंटर आयन होगा। इसी प्रकार सी नंबर NiCO होल 4 में NiCO होल 4 पूरा का पूरा आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर है, ये उपसहसंयोजी क्षेत्र है तथा यौगिक में कोई भी काउंटर आयन सह आयन उपस्थित नहीं है। और लास्ट देखते हैं डी, K2 NiCN होल 4 में NiCN होल 4 2 माइनस ये उपसहसंयोजी क्षेत्र है, जबकि K प्लस आपका काउंटर आयन सह आयन या आयनन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज की डेट में हम लोगों ने इसकी शब्दावली के स्टार्टिंग सह आयन उपसहसंयोजी क्षेत्र के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।